जिसमें मेरे क्रिएटिव की हाँ, ये प्लीज बताइए, गेमिंग और ये सब आपकी अपनी इन हाउस हुई भी बच्चे, है? अच्छा मैं तो मजे की बात हूँ, ये इन हाउस बच्चे हैं जो यहाँ सालों से बैठे हुए हैं। आप समझ मेरी बात? तो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, मौजूद है लोग, बस उनको तो ऐसा क्यों है सिर्फ जफात मुस्तफा का ड्रामा हो रहा है तभी ये सब चीजें हो रही है? इत्तेफाक ऐसा हो गया, इत्तेफाक ऐसा हो गया। और फिर देखो नहीं, ये थोड़ा सा, अपार्टमेंट हमने देखा है, पहले भी थोड़ा देखा सा मैं तुमको बताऊं, अब मैं तुमसे बैठ के बहुत सारी कहानियों के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत सारी फिल्मों के बारे में, मैं बहुत फिल्म्स देखता हूँ, मैं बहुत चीजें देखता हूँ। आपके शायद होने जैसे, तुम अगर सेट पे आओगे ना, तुम जाहिर सी बात है अपनी एक वैल्यू लेके आओगे ना यार, तुम अपना एक ओपिनियन लेके आओगे। तो अगर हानिया को पता है कि यार ये चीज उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो मैं उससे पूछ लूंगा, वो मुझे बता भी देगी। ऐसी 10 एक ऐसी चीज है जो मैंने देखी है, मैं आपको आइडियाज दे सकता हूँ कि यार ऐसा कर लो, ऐसा कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात फरहत की ये थी कि फरहत इज अ वेरी फ्लेक्सिबल राइट, सेन है ना, तो उसके वो मसाइल नहीं है। शी अंडरस्टैंड्स के प्रोजेक्ट की बेहतरी किस चीज़ के लिए हो रही है। तो एनिमेशन ये चीज़ें कहीं लिखी हुई थोड़ी थी, हम ऐसे ही बता सकते थे। या ये अपार्टमेंट का कहीं ऐसे प्रोग्रेस करना, एक एक नया नया फर्नीचर आना, प्लांट आना, प्लांट्स लाना। प्लांट में कितना खर्चा लगता है भाई? दिमाग लगता है ना आपका, और तो कुछ भी नहीं। ये सोचें किसकी तरफ से आ रही है? क्या चीज़? ये वाली थॉट कि यार यूं कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मुख्तलिफ कर देते हैं ओवर टाइम, यार मैंने आर्ट्स में हर ये आपकी तरफ से आ रहा था? मैं हर ड्रामा देखने से पहले ना अपनी टीम को कुछ रेफरेंसेस देता हूँ। ये ऐसा दिखना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, जैसे वो ग्रे अपार्टमेंट था, वो बिल्कुल ही ग्रे था क्योंकि उस स्टेज पे हम पहुंच गए थे। और वो सोच के तहत था ऑब्वियसली। ऐसी बात है। देखो अब इतनी बेवकूफ भी तो नहीं है ना, बट यस, उस सबको एग्जीक्यूट कराने के लिए एक जो, आप उसको डिक्टेटर कह लो, कि कोई चूक नहीं सकता था क्योंकि मैं खड़ा हुआ, काम सबको, एवरीबॉडीज की। ये तो प्रूव कर दिया आपने इस। बस आपने करवाने की गेम होती है। और मुझे अगेन मैं फिर आपको ये बात कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारी टीम्स का बहुत ज्यादा कुछ होता होगा, लेकिन मेजॉरिटी पता है, एक जो हम ड्रामे को सीरियस लेते ही नहीं है, कि आप सेट पे आए हैं, आपकी सेट की सबसे लास्ट प्रायोरिटी ऑफ द डे इज शूटिंग ऑफ द ड्रामा, इज द जॉब दैट यू। इज द जॉब जिसकी वजह से ये सब कुछ है। तो वो जो, और फिर पता नहीं, मुझे एक्टिंग का शौक बहुत ज्यादा है, तो जब मैं कर लेता हूँ एक्टिंग तो फिर मैं घुस जाता हूँ उसके अंदर। मैं कपड़े नहीं पहनने देता था, आपको पता है, किसी को भी आप पूछना हो, तौसीक साहब को एक दिन मैंने उनके अस्पताल का एक सीन था, तो वो स्नीकर्स पहन के खड़े हुए थे, मैंने कहा भाई क्यों? तो वो ना थोड़े से जरा, तो कभी कभी मेरा, मैं ये बातें पीछे से करता हूँ, एक्टर्स के सामने में नहीं करता, बट आई मेड श्योर कि हर आदमी जो है, शेख साहब के कपड़े, शेख साहब की चीज, वो भी मैंने सुना है लंदन से आए सारे कपड़े। कि देखो बनता यही था ना, एक आदमी जिसके पास इलाज के पैसे नहीं है, वो कैसे कर सकता है? या आप इतनी फंसे हुए हो, आप एक फर्नीचर लेते हुए आप हिसाब लगा रहे हो कि 16,000 15,000, इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स, तो आप कैसे कर लो? गलतियां फिर भी हमसे हुई हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कोई ऐसा हमने नहीं बना दिया कि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम गलतियां हुई। 70% हमने जो सोचा था ना, हमने वो अचीव कर लिया। आप किसको या किस फैक्टर को एट्रीब्यूट करेंगे फॉर द फिनोमिनल सर? एक तो सक्सेस होती है ना यार, ड्रामा चलो चल गया, हिट हो गया, पसंद आ गया। एक होती है फिनोमिनल सक्सेस। हो मैं तो आई एम नॉट एबल टू कीप अप विद द पोस्ट कि कितनी रेटिंग्स को किया है, कितने रिकॉर्ड्स को या break मैं किया है, रेटिंग्स शेयर नहीं करता। कितना सब कुछ हुआ है। आई थिंक नियत, मैं जरा नियत का बड़ा साफ आदमी हूँ, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं जो चीज़ करता हूँ ना, और देखो मेरी चीज़ें हमेशा ऐसी ही होती है अगर आप देखें। और इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा स्टेक्स पे अगर कोई था ना, तो वो एक मैं था और एक फरहत थी। फरहत कमिंग फ्रॉम हम टीवी, उसने पहले कभी बाहर किसी के लिए काम नहीं किया था। मैं 10 साल कम बैक कर रहा था मैं, तो हम दोनों ही होते, अगर होते भी तो बाकी तो सारे रोज यही काम करते हैं। तो हम दोनों की, मुझे ऐसा लगता है कि वो, एक तो अल्लाह ताला ने इज्जत भी रखनी थी हम दोनों की, और ऐसा हो गया। बाकी एवरीबॉडी जस्ट वर्कड हार्ड, यू नो, माय डीओपीज, माय एनिमेटर्स, माय एडिटर्स। मेरे ख्याल से सालों के बाद ऐसा हुआ कि मेरे एडिटर्स घर नहीं गए, क्योंकि मैं आ जाता था। तो म्यूजिक, Oh yes, we have to speak about music.
ये क्या थॉट? ये मैं था। अच्छा, क्योंकि एक जगह क्रेडिट लेंगे आप। क्योंकि देखो मुझे ना मेरे ड्रामों के गाने हमेशा से, ड्रामे मेरे जैसे भी रहे हो गाने मेरे सुपर हिट होते हैं हमेशा, बिकॉज आई लव म्यूजिक, आई एम बिग ऑन म्यूजिक। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम एक ऐसा ड्रामा बनाएं जिसके अंदर थोड़ा सा म्यूजिकल एलिमेंट बहुत ज़्यादा। सो हेंस वी हैड लाइक गुड 6-7 ट्रैक्स ओवरऑल। एक और भी ट्रैक था जो हमारी कुछ मसाइल हो गए तो वो हमने नहीं लिया, लेकिन सब अलग अलग गाने हमने लिए, जो दिल किया वो लिया। और फिर मुझे ये भी शिकायत है कुछ हमारे सिंगर्स से कि जब वो पॉपुलर नहीं थे तो हमें गाने दे देते थे फिर जैसे ही अल्लाह इज्जत देता है तो फिर आप अगेन देखिए आप बनते कहाँ से हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। फिर मैंने वो टाइम भी देखा जब ये ड्रामा पागल हो गया और फिर हर वो आदमी जिसने नखरा दिखाया था वो बस मुफ्त में भी कह रहा था कि किसी तरीके से आप कर लें। सो इसी अपने प्रोसेस पे ना ट्रस्ट करें, अपने लोगों पे ट्रस्ट करें। आज जो है ये हर गाना, सुनील एक बच्चा है, इज अ वेरी टैलेंटेड, उसका नाम क्या है, हसन, हसन ही नाम है उसका। तो उसने फिल्म्स के लिए भी गाने किए, मेरे से क्रिकेट खेलता है वो। तो मैंने उसको पहली बार बोला, मैंने कहा तुम करो प्रोड्यूस। वो नसीबों वाला गाना उसने बनाया, उसने गाया भी है। और बैंड वाले बच्चे, मेरे बच्चे सुनते हैं ये गाने। मैंने कहा यार ये कैसे इनको लेके आएंगे, यूथ को कैसे लेके आएंगे आप इस तरह, उनको लेके आए। बट उनकी अंडरस्टैंडिंग उन बच्चों की यार, दे आर सो अमेजिंग एट यू। अगर आप वो गाना कभी पढ़े आप कि उसकी लिखाई क्या है, इतनी इंटेलिजेंट राइटिंग है कि वो मुकालमा है बेसिकली एक लड़की का एक लड़के से। वो एक दूसरे को बात करते हैं, जवाब देते हैं उसी में। मैंने उसको इतनी सी ब्रीफ दी थी, वो बारिश का मैं सीन कर रहा था और इतनी सी उसको मैंने ब्रीफ दिया और वो बच्चों ने क्या कंसीव किया। सो यू सी वी हैव सो मच ऑफ टैलेंट। तो अच्छा हुआ ना आपने भी यंग लड़कों को, बच्चों को ट्रस्ट किया, उनको लेके उन्होंने आए किया, अभी। उन्होंने भी किया। देखो मैनेजर्स पागल कर देते हैं आपको। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका मेन ऑडियंस, आपका मेन सुनने वाला कौन है। आप पाकिस्तान को कैसे वो डिस्कार्ड कर सकते हैं इस पूरी चीज जहां से बनते ही आप लोग हैं। इंटरनेशनल इज फाइन, आई एम ओके विद इट, दिस इज इंटरनेशनल। मुझे नेटफ्लिक्स जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, ऐसा ही है ना। या वहाज को नेटफ्लिक्स जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, फवाद को नेटफ्लिक्स पे जाने की, हम बने यहीं से हैं। अगर आप देखेंगे जो सक्सेस फैक्टर जिसने भी देखा है यहीं से देखा है, बाहर का सारा आगा पीछा हो जाता है। आप प्रोसेस पे ट्रस्ट तो करो। Do you believe you personally, Fahd Mustafa has reached out to an audience जो शायद पहले Fahd Mustafa इसलिए कह रहा हूँ कि the big name that you are on television, जी शायद वो एक बहुत बड़ी तादाद में ड्रामा ऑडियंस है जो रिसेंट ये यूट्यूब कल्चर Yes. सारी चीज़ों के बाद आई है, जुड़ी है पाकिस्तानी ड्रामों के पास। यस They probably weren't aware of you. या दे वांट, Are you aware of that कि ये हुआ है? of course I know, and it was intentional also. I told you ना कि मैं अपनी बेटी को डिनर पे लेके जा रहा था विद 6 फ्रेंड्स एंड ऑल दीज 13-14 year old girls, they were my fans. I was loving it. मेरा गाना जो था वो लूप पे चल रहा था मुस्तकिल। ये मुझसे बात नहीं कर रही थी सारी, ये सिर्फ ये गाना एंजॉय कर रही। And they wanted to meet Sharjina, and they wanted to know whether I'm going to die or not, what's going to happen. That's the audience you need. नहीं होती है हमारी ड्रामे की ऑडियंस, नहीं है, मुझे पता है नहीं है। मैं तो फोकस रूम में गया हूँ, मैं उस फोकस रूम में कभी आता ही नहीं है बच्चा। तो पढ़े लिखे बच्चे, फिर इंटरनेशनल ऑडियंस आपकी। I would like to acknowledge the people from India also, बांग्लादेश also। और मैं ये तुम्हें इंटरव्यू दे भी सबसे पहले इसलिए रहा हूँ, एक तो मैं इंटरव्यूज देना भी नहीं चाहता था जिंदगी में, सच आपको बताऊँ। लेकिन इतने बाहर के लोग इतने आपसे बात करना चाहते हैं ना, तो आई जस्ट वांटेड कि यार मैं सबसे पहले अपने किसी के साथ में बात कर लूँ, इससे पहले कि मैं फंस जाऊं कहीं और मुझे बात करनी पड़ जाए। आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू। Thank you means so much. थैंक यू, आप आए। और वो जितने भी लोग हैं उन्होंने हमारा काम पसंद किया है। आई टेल यू क्यों पसंद किया, ये भी मैं आपको बता दूं। हमारी इंडस्ट्री को ये समझना चाहिए। मैं ज्यूरिक में था, पता नहीं मैं कहीं था, आई मेट दिस इंडियन फैमिली एंड कभी मैं